नमस्कार दोस्तों। दिग्गज भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत हैं जो केवल एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जिनकी गिनती एक ऐसे सादगी भरे और नेक दिल इंसानों में होती है जो बहुत ही दरियादिल हैं। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज टाटा की भारत सहित दुनिया भर के 108 कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है। उनका मानना है कि जो प्रॉफिट उन्होंने कमाए हैं उसको लोगों को वापस मिलना चाहिए, इसीलिए तो अपनी कमाई के 65% हिस्से चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर देते हैं। रतन टाटा लोगों के लिए आदर्श हैं। देश का विपक्ष भले बड़े बड़े उद्योगपतियों को गाली देता हो, लेकिन मन के कोने में विपक्ष भी जानता है कि रतन टाटा जैसी शख्सियत ने देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दिया है। जब जब देश को जरूरत पड़ी है, रतन टाटा हमेशा देश के साथ खड़े नजर आए हैं। रतन टाटा ऐसे हैं जो भारत को सिर्फ अपना देश ही नहीं बल्कि एक परिवार मानते हैं। कई बार जिस तरह से भारतीयों को मुश्किलों से उबारने में रतन टाटा सामने आए हैं, वो सभी बातें सबूत हैं उनके विशाल हृदय की। अगर कोई आदमी इतना ईमानदार हो तो फिर उनको सम्मान दिया जाना तो जरूरी है ना। तो इसी सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी दे दी है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी चुन लिया है। इनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के.टी. थॉमस और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा को भी पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। इन नामों के अलावा भी देश के कुछ अन्य बड़ी हस्तियों को सलाहकार समूह में नॉमिनेट किया गया है। एडवाइजरी बोर्ड में पूर्व के राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन के पूर्व चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, इंडी कॉर्प्स और पिरामल फाउंडेशन के पूर्व सीईओ आनंद शाह को भी नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों, इन नए ट्रस्टियों और सलाहकारों की भागीदारी से पीएम केयर्स फंड की कार्य प्रणाली को सही तरीके से चलाने में मदद मिलेगी। पब्लिक जीवन में उनका अनुभव इस फंड को अलग अलग सार्वजनिक जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने में और अधिक उत्साह प्रदान करेगा। पीएम केयर्स फंड की स्थापना कोरोना महामारी की शुरुआत के कुछ दिनों के बाद ही की गई थी। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में मदद करने और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। इस फंड में किसी भी शख्स के द्वारा या संस्थान की तरफ से अपनी इच्छा से दान दिया जा सकता है। दोस्तों, इसमें किए गए डोनेशन पर टैक्स छूट के लिए दावा भी किया जा सकता है। साल 2020 में करीब 7,032 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। उस वक्त भी पीएम नरेंद्र मोदी ने टाटा ग्रुप की खूब तारीफ की थी, क्योंकि टाटा ग्रुप ने पीएम केयर्स फंड में दिल खोलकर करोड़ों रुपए का दान जो किए थे। पीएम केयर्स फंड में ज्यादातर कॉर्पोरेट कंपनियों ने दान किया था। ऐसे में आए पैसों से महामारी के बाद मैन्युफैक्चरिंग का काम आसान हो सका था। कोरोना पेशेंट्स के लिए दवाइयों का इंतजाम किया जा सका था। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पीएम केयर्स फंड से काफी मदद मिली थी। और अब इस पीएम केयर्स का ट्रस्टी रतन टाटा को बनाना बहुत बड़ी बात है। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को पीएम मोदी की तरफ से दिए गए सम्मान को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।